दिल्ली में मेडिकल स्टूडेंट से गैंग रेप पर जहां सड़क से संसद तक उबाल है, वहीं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मार्कंडेय काटजू का कहना है कि इस मुद्दे पर जरूरत से ज्यादा हंगामा हो रहा है। अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले काटजू ने अपने ब्लॉग सत्यम ब्रुयात में लिखा है कि दिल्ली गैंगरेप को जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है। देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इस केस से ज्यादा बहस की जरूरत है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। मेरा मानना है कि इस घटना के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आर्थिक सुधारों की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए लोकसभा ने बैंकिंग संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। हालांकि इसके लिए सरकार को पहले वायदा कारोबार करने के लिए बैंकों को अनुमति देनी पड़ी। अनुमति से संबंधित प्रावधान को वापस लेने और इस सेक्टर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CII के दायरे से बाहर रखने के बारे में घोषणा करनी पड़ी। बैंकिंग नियमन प्रणाली को मजबूत बनाने से संबंधित बैंकिंग संशोधन विधेयक बाद में लोकसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। पदोन्नति में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देने से संबंधित विधेयक के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कड़े विरोध से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी राहत मिल सकती है, जहां उसके कई सांसद कथित तौर पर विधेयक के खिलाफ हैं। हालांकि सरकार ने कहा कि वह इस विधेयक को लोकसभा में लाएगी, लेकिन सपा ने स्पष्ट कर दिया कि वो इसका मुखर विरोध करेगी। केंद्रीय मंत्री वी नारायण स्वामी जब लोकसभा में ये विधेयक पेश कर रहे थे, तब सपा सदस्य यशवीर सिंह ने उनके हाथ से बुधवार को यह विधेयक छीन लिया था, जिसके बाद सदन में नाटकीय स्थिति पैदा हो गई। गुजरात विधानसभा की 182 और हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीटों के लिए आज होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की व्यवस्था की गई है। दोनों राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से मतदान होने के कारण दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी और पता चल जाएगा कि इन राज्यों के मुख्य प्रतिद्वंदी दल भाजपा और कांग्रेस दोनों को कहां किस्मत ने साथ दिया और कहां निराशा हाथ लगी। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में हुए चुनाव में आज जिन प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत तय होगी, उनमें मुख्यमंत्री मोदी के अलावा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य मंत्री जय नारायण व्यास, उद्योग राज्य मंत्री सौरभ पटेल और पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह, कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला, उनके बेटे महेंद्र वाघेला और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस के अर्जुन मोढवाडिया, गुजरात परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष केशुभाई पटेल शामिल हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निलंबित किए जाने से हुई जग हंसाई को लेकर राज्यसभा में सरकार की जमकर खिंचाई हुई। सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस मुद्दे पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए युवा एवं खेल मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि IOA के निलंबन का निकट भविष्य में भारतीय एथलीटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़े खेल आयोजन 2014 में ही होने हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बीच IOC से बातचीत की पहल की है और उम्मीद है कि मामला हल हो जाएगा। दिल्ली में चलती बस में हुए रेप के मामले में इनेलो के युवा कार्यकर्ताओं ने फतेहाबाद में भी प्रदर्शन किया। कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। युवाओं का कहना था कि आज हरियाणा और दिल्ली में लगातार रेप के मामले बढ़ रहे हैं और सरकार चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित इन दोनों राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वो प्रदर्शन के माध्यम से दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और CM हुड्डा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हमारा जो हमने ये प्रदर्शन किया है, हमें हमारे जो फतेहाबाद का MM ये कॉलेज है, इसके गेट के आगे राहुल गांधी का ये पुतला भी फूंका है। हमारा सरकार से ये मैसेज है, अब हमारे भारत की राजधानी भी भाई सेफ नहीं रही, हमारी बहन बेटियां बिल्कुल सेफ नहीं है। दिल्ली में जो गैंग रेप हुआ है, ये एक बहुत ही भाई ये शर्म ये नाक हरकत है। हमारा सरकार से सिर्फ एक मांग है, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है शीला ये दीक्षित, ये अपना इस्तीफा दे और ये मान ले भी इसके राज के अंदर दिल्ली बिल्कुल सेफ नहीं है। ये खुद तो जो नेता हैं, इनके लिए तो इनकी बहन बेटियों के लिए ये बड़ी बड़ी ये गाड़ियां हैं, पर हमारी जो बहन बेटियां हैं, जो आम आदमी उसकी बहन बेटियां बस रेल में कहीं पे भी सेफ नहीं है। तो आज हमने MM कॉलेज के गेट के आगे राहुल गांधी का ये पुतला भी फूंक के ये सरकार को भी मैसेज दिया है, कृपया करके कुछ ना कुछ हमारी बहन बेटियों के लिए ये सुरक्षा ये मुहैया कराएं। और MM कॉलेज के प्राचार्य से भी हमने ये अनुरोध किया है भाई कब से। खरखोदा में खेल का मैदान नहीं होने से खिलाड़ियों की प्रतिभा दम तोड़ रही है। फरवरी 2011 में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खरखोदा में कायाकल्प रैली आयोजन कर खिलाड़ियों को आधुनिक खेल के मैदान की सौगात तो दी, लेकिन इस बात को 2 साल होने वाले हैं और अब तक मैदान बनना तो दूर, यहाँ मैदान की जगह तक फाइनल नहीं हो पाया है। में भी धूम दोष के कारण हम बीमार हो जाते हैं, जिससे
हमारी मेहनत में हम पीछे चले जाते हैं, जिसके कारण हम मेहनत नहीं कर पाते और अपने कुश्ती के खेल में पीछे चले जाते हैं। इसलिए हम अपने करखोदा शहर में एक स्टेडियम बनाना चाहते हैं, जिससे हम तरक्की कर सकें और अपने शहर का नाम रोशन कर सकें। अंबाला के कुमारी रुक्मणी देवी मेमोरियल हॉल में शुरू हुई डाक विभाग की इस कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आए डाक विभाग के पहलवानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य डाक महाध्यक्ष इंदु गुप्ता ने कहा कि हरियाणा का नाम खेल आयोजनों और खेल प्रतिभाओं में अव्वल रहा है। लंदन में हुए 2012 के ओलंपिक में भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाते हुए पदक जीते थे। खेल के आयोजन से जहां मेल जोल की भावना बढ़ती है, वहीं भारत के अलग प्रदेशों में रहने वाले खिलाड़ियों के रहन सहन, वेशभूषा और आपसी भाईचारे की भावना भी दिखाई देती है। ये प्रतियोगिता करवाकर डाक विभाग ने सभी को आपस में जोड़ने का काम किया है। 7 पोस्टल सर्कल्स के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करें। 7 पोस्टल सर्कल मतलब 7 स्टेट्स के जो पोस्टल सर्कल हैं उनके हैं, और एक जो टीम में है 7 तो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैनेजर हैं, कोच हैं। स्पोर्ट्स के पीछे जो होता है कल्चर ये होता है कि आपस में लोगों को मिलने जुलने का मौका मिले, और सिर्फ जैसे पोस्टल विभाग या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरे सिर्फ कार्य ही नहीं, ये एक दूसरे को जोड़ते हैं। इससे कल्चर, स्पोर्ट्स का कल्चर, स्पोर्ट्स का जो है कहते हैं कि स्पोर्ट्स अगर कोई कहता है वो अपना स्वस्थ रहता है, मिलते जुलते हैं, ये सब भावनाएं इसके पीछे आती हैं। हिसार में एक पत्रकार राकेश क्रांति पर लोहे की राड और लाठियों से कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया, जिससे राकेश बुरी तरह से घायल हो गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके पीछे इन युवकों के खिलाफ छपी हुई खबर को वजह बताया जा रहा है। पुलिस ने हमला करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले राकेश ने उनके खिलाफ एम्बुलेंस के गोरख धंधे की खबर छापी थी, जिसके बाद उन्होंने राकेश पर जानलेवा हमला किया। यमुनानगर के जगाधरी इलाके में वन विभाग की लापरवाही के चलते 35 साल के संजीव बंसल पावटा की मौत हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब पावटा स्कूटर से अपने घर वापस लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वन विभाग के कर्मचारी पेड़ काट रहे थे, जिसके लिए न तो उन्होंने सड़क को बंद किया था और न ही कोई संकेत दिया था, और पेड़ कटकर सीधे संजीव बंसल के ऊपर गिर गया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। ये हमारे पास अभी हॉस्पिटल से रुका है कि संजीव बंसल नाम से कोई आदमी है, जिसका रोड एक्सीडेंट में कोई पेड़ से ऊपर कोई टहनी गिरी अचानक, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर गिरने से उसकी मौत हो गई। उसको डेड हाउस जगाधरी रखवाया गया और हॉस्पिटल से रुका है। तो हमारा आईओ जाके बयान लेके जैसे उस पेरेंट्स से उसके बयान लेंगे उस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं कि कार्रवाई का छानबीन कर रहे हैं भी ऐसा हादसा किस लिए हुआ। परशुराम की तपोस्थली रहा महाभारत काली हदेराम तीर्थ, जहां हर माह की पूर्णिमा को देश के कोने कोने से श्रद्धालु स्नान करने और भगवान परशुराम और राम की पूजा अर्चना करने आते हैं। लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक सरकार की बेरहमी के चलते अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। राम राय का महत्व तो जी, यहाँ राम और लक्ष्मण और सीता आए थे, त्रेता युग की बात है। तो उनको यहाँ मतलब कुछ दिन रहन सहन किया है, उनने कोई तालाब खोदा था। अच्छा, तालाब का तो महत्व ये है। फिर परशुराम ने लक्ष्मण के ऊपर क्रोध किया था, वो क्रोध के नाते राम ने उसकी कला खींच ली। परशुराम हाथ जोड़ के कहने लगे कि महाराज मैं तो वही ब्राह्मण का ब्राह्मण रह गया, मेरे पल्ले कुछ नहीं रहा है। राम ने कहा आपकी कलयुग में मान्यता होगी, इसलिए पूर्णवासी का हमारे इस तीर्थ का महत्व बन गया और परशुराम की मान्यता होगी।